टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की बात कर रहे थे। अगर आपने एक कंपोनेंट मिलाकर सोल्यूशन बनाया है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, अगर आपने दो कंपोनेंट मिलाकर सोल्यूशन बनाया है तो उस टाइप के सोल्यूशन को बाइनरी सोल्यूशन बुलाते हैं। और अगर आपने तीन कंपोनेंट मिलाकर सोल्यूशन बनाया है तो उसे टर्नरी सोल्यूशन बुलाते हैं। और अगर आपने चार कंपोनेंट मिलाकर सोल्यूशन बनाया है तो उसे क्वाटर्नरी सोल्यूशन बुलाते हैं। इस तरीके से आप और भी आगे कंपोनेंट मिलाकर सोल्यूशन बना तो सकते हो, पर उसका और नाम जानने का जरूरत नहीं है। फिलहाल तो हम बात करने जा रहे हैं बाइनरी सोल्यूशन की। जाहिर सी बात है, बाइनरी सोल्यूशन में कितने कंपोनेंट होंगे? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, इसमें दो कंपोनेंट होंगे। क्योंकि सल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो इसको और डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। कुछ एग्जाम्पल के साथ हम देखने जा रहे हैं क्या चीज? टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पहले तो हमने नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे देखा, जो बाइनरी, टर्नरी, क्वाटर्नरी हो सकता है। अभी हम फेज के बेसिस पे देखेंगे। फेज के बारे में हमने बात कर ली थी कि फेज तीन तरीके का था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जो कंपोनेंट आप ऐड कर रहे हो वो इन तीनों फेज में से किसी भी फेज से बिलोंग करता है, तो हमारे सोल्यूशन टोटल 9 टाइप्स के बनेंगे। कैसे बनेंगे आइए देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर गैस को मिला दिया गैस के अंदर, दोनों ही कंपोनेंट के कॉम्पोजिशन, दोनों ही कंपोनेंट के फेज सेम है यहाँ पे। अब आपको रिजल्टेंट सोल्यूशन भी गैसियस फेज में ही मिलेगा। पर क्या हो अगर आपने लिक्विड को उठाकर गैस में मिला दिया? यहाँ पर तो पहले से ही मेंशन है कि आपका गैस किस नेचर का है, आपके गैस को ही सॉल्वेंट बुला रहे हैं, तो 100% गारंटी है कि आपको इन दोनों को मिलाकर जो सोल्यूशन मिलेगा वो भी किस फेज का मिलेगा? बिल्कुल सॉल्वेंट वाले फेज का ही मिलेगा। मतलब कि इनको मिलाकर आपको एक गैसीय सोल्यूशन मिलेगा। अगर आपने सॉलिड को मिलाया गैस में, तो अगेन आपका गैस क्या है? सॉल्वेंट। तो आपका रिजल्टेंट सोल्यूशन का फेज क्या होगा? गैस। क्योंकि इन तीनों में से किसी भी कॉम्बिनेशन को आप लेंगे, आपका रिजल्टेंट सोल्यूशन का फेज गैस आएगा। इसलिए इन तीनों को कलेक्टिवली हम बुला सकते हैं गैसीय सोल्यूशन। या यूं बोल सकते हैं कि गैसीय सोल्यूशन के हमने तीन टाइप्स पढ़ लिए हैं। ठीक बात है। अगर मान लीजिए आपने गैस को उठा के लिक्विड के अंदर मिला दिया, अभी क्लियर है कि सॉल्वेंट आपका लिक्विड है, तो आपका रिजल्टेंट सोल्यूशन का फेज क्या होगा? लिक्विड ही होगा। अगर मान लीजिए आपने लिक्विड को उठा के अगेन लिक्विड में मिलाया, दोनों ही फेज सेम है, रिजल्टेंट सोल्यूशन का फेज क्या होगा? लिक्विड होगा। अगर आपने सॉलिड उठा के लिक्विड में मिलाया है, जैसा कि हम कॉमन लाइफ में बहुत एग्जाम्पल्स के साथ बता सकते हैं, एग्जाम्पल्स तो खैर सबके ही बताए जाएंगे, पर सॉलिड एंड लिक्विड काफी कॉमन है, शुरुआत भी मैंने इसी से ही की थी। ओवरऑल इन तीनों में से किसी भी कॉम्बिनेशन को आप उठाएंगे, आपके सोल्यूशन का जो फेज मिलेगा वो लिक्विड मिलेगा। इसी आधार पे हम क्या बुला सकते हैं कि ये तीनों ही कॉम्बिनेशन किसके एग्जांपल्स हैं या किसके टाइप्स हैं? लिक्विड सोल्यूशन के टाइप्स हैं। इसी तरीके से हम एक और टाइप का सोल्यूशन बना सकते हैं। गैसेस हमने देखा, लिक्विड हमने देखा, किस टाइप के बना सकते हैं? सॉलिड सोल्यूशन हम बना सकते हैं। सॉलिड सोल्यूशन बनाने के लिए हमें कैसे कॉम्बिनेशन चाहिए? बिल्कुल ठीक है, सॉल्वेंट में हमको सॉलिड ही चाहिए, ये बात तो श्योर है। अब हम सॉलिड के अंदर गैस भी मिला सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जिसमें हम गैस को सॉलिड के अंदर मिलाते हैं। एग्जांपल थोड़ी देर बाद हम देखेंगे। लिक्विड को भी हम सॉलिड में मिला सकते हैं, और हम सॉलिड को तो सॉलिड में मिलाते ही हैं। हमने ब्रास के बर्तन देखे हैं, ब्रॉन्ज के बर्तन देखे हैं, जर्मन सिल्वर का एग्जाम्पल सुन रखा है, और हम गोल्ड जो ज्वेलरीज में यूज करते हैं वो भी इस एग्जाम्पल की कैटेगरी में आ जाएंगे। क्योंकि इन तीनों कॉम्बिनेशन को मिलाने के बाद जो सोल्यूशन का फेज मिलेगा वो फेज आपका सॉलिड नेचर का है, इसलिए इन तीनों को किस कैटेगरी में हम रख सकते हैं? सॉलिड सोल्यूशन। तो अगर सोल्यूशन में आपने दो कंपोनेंट मिलाया, उस टाइप के सोल्यूशन को बाइनरी सोल्यूशन बुलाते हैं। अगर आपने सोल्यूशन में तीन कंपोनेंट मिलाया, उस टाइप के सोल्यूशन को टर्नरी सोल्यूशन। और अगर आपने चार कंपोनेंट मिलाकर सोल्यूशन बनाया, उस टाइप के सोल्यूशन को क्वाटर्नरी सोल्यूशन बुलाते हैं। अगर आपको फेज के बेसिस पे किसी ने पूछ लिया कि टाइप्स ऑफ सोल्यूशन बताइए, तो आपको सीधे बोलना है कि यहाँ पे टोटल 9 टाइप्स के सोल्यूशन है, जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो गैस इन गैस, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की क्यों बात कर रहे हैं? हम सभी को पता है कि हम प्योर ऑक्सीजन नहीं इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन के साथ बहुत सारी गैसेस मिक्स हैं। अब यहाँ लिखने के लिए मैं लिख दे रही हूँ कि नाइट्रोजन मिक्स्ड विद ऑक्सीजन गैस, दोनों ही गैस है, इसलिए वो इन कॉम्बिनेशन पे फिट बैठ रहे हैं। लिक्विड इन गैस की बात करें तो आप ले लो क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CH Cl3,
इनको आपने मिला दिया नाइट्रोजन गैस के अंदर, बिल्कुल ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन लिक्विड इन गैस की कॉम्बिनेशन पे फिट बैठ रहे हैं। अब अगली बात कर ले सॉलिड इन गैस की। आप कैम्फर ले लो, कैम्फर मतलब कपूर होता है। नेफ्थलीन बॉल भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, कैम्फर विद नाइट्रोजन गैस, इनके कॉम्बिनेशन को आप इस एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। गैस इन लिक्विड की बात करें तो इसमें आप वेल नोन एग्जाम्पल कोका कोला लिख सकते हो। कोका कोला क्यों लिख सकते हैं? ये सारी की सारी एरेटेड ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, या यूं कह लो कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड कैसे बनते हैं? जब आप CO2 को पानी के अंदर मिलाते हो, H2CO3 फॉर्मूला नाम का एक सोल्यूशन बनता है जिसको आप कार्बोनिक एसिड बुला रहे हो। हाँ, गैस में मतलब वाटर में गैस मिलाना बहुत इजी नहीं है। हमारा जो रूम प्रेशर है वो 1 atm है, और जब भी आप गैस को पानी में मिलाओगे आपको प्रेशर हमेशा इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आपने गलती से भी टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो गैस बिल्कुल भी पानी में नहीं घुलेगा। यहाँ एग्जाम्पल की बात किया तो कोका कोला मैंने लिख दिया। कोका कोला में क्या कॉम्बिनेशन है? CO2 को उठाकर किस में मिला रखा है? H2O में। CO2 यहाँ गैस के फॉर्म में है और H2 यहाँ लिक्विड के फॉर्म में है, वाटर के फॉर्म में है, मतलब वाटर तो है ही। लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल अगर लें तो इथेनॉल, जनरली हम इसको शराब बुलाते हैं। इथेनॉल को अगर हम पानी के साथ मिलाएं तो वो लिक्विड लिक्विड कॉम्बिनेशन को दिखाएगा। और सॉलिड एंड लिक्विड कॉम्बिनेशन मैं नहीं बताने वाली कि पानी में नमक डालना, पानी में चीनी डालना, पानी में कॉफी डालना, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल इज हेयर। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल है, बल्कि हमने शुरुआत भी इन्हीं के एग्जाम्पल से की थी। अगला है गैस इन सॉलिड। ये थोड़ा आपको रेयर लग रहा होगा पर ये सरफेस केमिस्ट्री में बहुत कॉमन है। सरफेस केमिस्ट्री में रिडक्शन के लिए एक रिएजेंट यूज करते हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम के ऊपर रखा जाता है। पैलेडियम के साथ हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है। पैलेडियम नाम की मेटल हाइड्रोजन गैस को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेती है। ये जो एग्जाम्पल है ना वो गैस इन सॉलिड का है। हाइड्रोजन गैस का प्लेटिनम के साथ भी कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। हालांकि ये आपके लिए रेयर होगा पर ये वाइडली यूज है, वाइडली एक्सेप्टेबल है रिडक्शन टाइप की रिएक्शन कराने के लिए। आगे बढ़ते हैं। लिक्विड को अगर आपने सोल्यूशन सॉलिड में मिलाया, ऐसा जो एग्जांपल है वो है एमेलगम। एमेलगम एमेलगम जहां भी आप सुने आप समझ जाए मरकरी की बात हो रही है। यहाँ पर आपको जो कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा वो मरकरी को सोडियम के साथ मिलाया गया है। अब आप कहोगे कि मरकरी भी मेटल है, सोडियम भी मेटल है और दोनों ही सॉलिड है, पर आप शायद भूल रहे हो कि मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। लिक्विड को सॉलिड में मिलाना था, मरकरी को हमने सोडियम में मिला दिया। ये वाला कॉम्बिनेशन आप इसके साथ सेट कर सकते हो। सॉलिड का सॉलिड में जो कॉम्बिनेशन है ना वो, हाँ, अगर आपके घर में कोई भी आसपास या आपके दोस्त यार में कोई भी सोने की चीज कोई पहना है, ज्वेलरी पहना है, तो उसको पता होगा कि जो सोना है वो 12 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट अलग अलग कैरेट्स में आता है। तो जितना कैरेट आप कम करते हो उतनी ही ज्यादा मात्रा में उसमें अलग यानी दूसरा मेटल मिलाया गया होता है, क्योंकि उसकी हार्डनेस इंक्रीज करना होता है। सोना वैसे तो बहुत लचीला होता है, डायरेक्टली मतलब प्योर सोना आप ज्वेलरीज में नहीं यूज कर सकते, तो सोने की हार्डनेस बढ़ाने के लिए उसमें कोई ना कोई मेटल मिलाया जाता है। इसके अलावा आपने ब्रास के बर्तन देखे हैं, ब्रॉन्ज के बर्तन देखे हैं, जर्मन सिल्वर का नाम अगर सुन रखा है या किसी भी और एलॉय का नाम सुन रखा है तो वो सारे एग्जाम्पल आप सॉलिड इन सॉलिड में डाल सकते हो। यहाँ लिखने के लिए मैंने लिख दिया कॉपर मिक्स्ड विद ऑरम। कॉपर मिक्स्ड विद ऑरम। ऑरम मतलब सोना होता है, गोल्ड होता है, ठीक है, गोल्ड का फॉर्मूला है AU। तो ये आपका जो फॉर्म बन गया सॉलिड एंड सॉलिड का एग्जांपल। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, अगर सॉलिड एंड सॉलिड है तो वो एलॉय भी हो सकता है, ठीक है ना। एलॉय स्पेशली किसके कॉम्बिनेशन से बनता है? मेटल मेटल के कॉम्बिनेशन से, मेटल नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से भी बनता है। जरूरी नहीं इसमें दो ही कंपोनेंट हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जर्मन सिल्वर में आपको कॉपर, जिंक और निकल मिलाना पड़ता है, एक डेफिनेट रेशियो में मिलाना पड़ता है, तब जाके आपका एलॉय बनता है। एलॉय कैसे बनता है? सॉलिड इन सॉलिड से। सारे एग्जांपल्स आपके स्क्रीन पे हैं, ये वाला छोटा है, ये आप ध्यान रखोगे।